हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने प्लस वन में जो पढ़ा हुआ है आईयूपीएससी नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आईयूपीएससी नेम आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे कुछ कुछ समझ आएगी। यदि आपको आईयूपीएससी नेम नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा पजलिंग में रहेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा बनेगा, कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो आपने काइंडली रिवाइज करने हैं आईयूपीएससी नेम। प्लस वन में टॉपिक है आईयूपीएससी नेम का, तो इसको रिवाइज करके आपने फिर जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो प्लस टू की है ये स्टार्ट करनी है। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, और इसको हम ये भी बोलते हैं, देखो, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ओके, तो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा कि जो हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स जो है वो होती क्या है। अब देखो, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो मतलब इसका मतलब क्या है? हेलोजन, कोई ना कोई हेलोजन जो है वो यूज हो रहा है, हेलोजन। ठीक है, एल्केन, एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, ये मिलके क्या बना रहे हैं? देखो, हेलो एल्केन्स। मतलब हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ के किसकी क्या बना रहा है? देखो, हेलो एल्केन्स। तो करके इनको क्या बोल दिया हमने? हेलो एल्केन्स बोल दिया। मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, कोई एल्केन है, जैसे हमारे पास सिंपल कोई भी एल्केन होगी, एल्केन होगी, ये हमारे पास देखो एल्केन है, ऐसे करके एल्केन में कोई भी एल्केन। ठीक है, इस एल्केन में यदि हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो एक हाइड्रोजन निकालने से, फॉर एग्जांपल मैं ये देखो CH4 ले रहा हूं, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पे क्या बन जाएगा? हमारे पास CH3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। क्या बन जाता है? देखो, मिथाइल। यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? देखो, एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। और यदि हम इसमें ही देखो एडिशन X हेलोजन की कर देते हैं तो यहां पे एल्काइल के साथ देखो X ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3 के साथ ये X जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास X हेलोजन। आपने ये याद रखना है, देखो, X जो रिप्रेजेंटेशन होती है, X हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजन आते हैं। ठीक है, X जो रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रिप्रेजेंट करता है। तो CH3 और ये X मिथाइल हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? हेलोजन कोई भी हो सकता है, मिथाइल हैलाइड। ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम, एल्काइल हैलाइड। देखो, यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? देखो, ये एल्काइल ग्रुप है, हेलोजन ये अटैच हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एल्काइल हैलाइड। ओके, अब देखो, जो एल्काइल हैलाइड है इसका ही यदि आप आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, ठीक है, CH3X, देखो ये X, इसको क्या बोलते हैं हम? हेलोजन, हेलो, ये क्या आ जाता है? एल्केन। अब यदि मैं आपको ये लिख के दूं, देखो, CH3Cl, इसको आप क्या बोलेंगे? देखो, मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा इसका? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड जो है ये आ जाता है। और इसका ही यदि आप आईयूपीएससी नेम लिखते हैं तो देखो, कार्बन एटम 1 है, यहां से नंबरिंग होगी 1, और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? देखो, क्लोरोमीथेन। क्या जाती है? क्लोरोमीथेन। ठीक है, CH3Cl क्लोरोमीथेन जो है ये आ जाएगी इसको। ठीक है, तो अब देखो, ये इन केस ऑफ आईयूपीएससी नेम
क्लोरो मतलब हेलोजन ग्रुप है, हेलो मीथेन एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन मतलब अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम हम इनकी नेमिंग क्या करेंगे, हेलो एल्केन, और कॉमन नेम में देखो मिथाइल क्लोराइड तो एल्काइल हैलाइड। ओके, तो आपको देखो कोई पूछेंगे कि हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड ये दोनों ही चीज एक ही है, ठीक है, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड एक ही चीज है, हेलो एलीन्स और एराइल हैलाइड जो है वो भी एक ही है हमारे पास, ठीक है, एराइल ग्रुप आ जाता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको देखो ये जो एल्काइल मतलब देखो ये CH3Cl ये मैंने अभी बताया आपको क्लोरोमीथेन, ठीक है, यदि हम CH3CH2 Vr ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, देखो नंबरिंग कहां से होगी 1 2, ठीक है, यहां से देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक है ब्रोमो ग्रुप तो 1 और ये 2, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, देखो 1 ब्रोमो इथेन, क्या होगा इसका बेस नेम, ब्रोमो इथेन बोल देते हैं या 1 ब्रोमो इथेन, यही हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स आ जाती है। यदि हम देखो CH3 CH ये यहां पे मैंने Cl ले लिया, ये CH3 ले लिया, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, ओके, तो यहां से क्या आ जाता है, देखो ये 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको हम 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके, और आइसोक्लोराइड प्रोपेन भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, क्या बोलेंगे आइसोक्लोरोप्रोपेन, आइसोक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, आइसो क्यों लगाया, सेकेंड पोजीशन पे Cl की अटैचमेंट है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही हमारे पास देखो CH3 CH2 CH2 यदि हम यहां पे जाके Br को लगा देते हैं ब्रोमो ग्रुप को, ठीक है, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन ये आ जाता है, ओके, और यदि हम इसको कॉमन नेम लिखेंगे देखो इसका, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या कहेंगे हम, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड जो ही आ जाता है, ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो हेलो एल्केन्स आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, देखो कि कुछ एक ग्रुप्स है जिनको हम कॉमन नेम में ये करते हैं, देखो CH3 यदि हम CH देखो ऐसे करके आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे ये ग्रुप होता है, इसको ये ग्रुप कौन सा होता है, विनाइल ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं हम, विनाइल। यदि इसके साथ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl लग गया, तो इसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड, ये भी अल्काइल हैलाइड का ही एग्जांपल आ जाता है। वैसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या CH ऐसे करके ये ग्रुप कौन सा होता है, एलाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये एलाइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके हमारे पास, अच्छा एक मिनट है, ये यहां से क्या आ जाता है, देखो ये ऐसे करके CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 ऐसे करके, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द एलाइल ग्रुप, ये होता है, ठीक है, पीछे वाला नहीं, ये वाला एलाइल ग्रुप आ जाता है ये, ठीक है, और इसको हम फ्लोरो ग्रुप लग गया तो इसको क्या क्या कहेंगे, एलाइल क्लोराइड, ओके, तो ये क्या आ जाते हैं, इसका आपने आईयूपीएसी नेम करते हैं, इजी है सारे के सारे, ये हेलो एल्केन्स आ जाते हैं। सेम वे में यदि हम देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये एराइल ग्रुप है, हेलो एरीन्स, इसको क्या बोलेंगे हम, देखो ये बेंजीन होती है, ठीक है, बेंजीन। अब इसी बेंजीन के ऊपर यदि मैं क्या कर दूं, देखो एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और क्लोरो ग्रुप लिख दूं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो
बेंजीन। ठीक है, तो ये क्या है देखो, हेलोएरिन्स है ना, क्या आ जाता है, हेलोएरिन्स। और इसको कॉमनली हम फिनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये जो ग्रुप होता है देखो, ये ग्रुप होता है हमारे पास फिनाइल ग्रुप। मैं आगे जब हम दो पार्ट में करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाता है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसको फिनाइल बोलेंगे, फिनाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं या क्लोरोबेंजीन। आप इसको छोड़ो परे, हम हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स को दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे हम हेलोएल्केन्स का, उसके बाद करेंगे हम हेलोएरिन्स। ठीक है, इकट्ठे नहीं करेंगे, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये नहीं करना हमने। ठीक है, इसके आईयूपीएसी नेम हो गए, आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, बुक में हाँ इनकी रिप्रेजेंटेशन देखो ऐसे करके, ये है, ये क्लोरो आ गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। आपको यदि इसका आईयूपीएसी नेम पूछ लिया जाए तो ये क्या आ जाता है, देखो 1 2 3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, क्लोरोप्रोपेन क्या जाता है, देखो 1 2 3, इसको क्या कहेंगे हम, क्लोरोप्रोपेन। ये आ जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ओके, तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। आईयूपीएसी नेम आपने करना है आइसो। अब देखो टर्शरी एक तो सेकेंडरी होता है हमारे पास, CH3 जैसे CH, ये Cl लग गया और ये CH3। ठीक है, या हमने ऐसे करके कर दिया, देखो CH2 और ये CH3। ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ऐसे करके लिख सकते हैं, या आइसोक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये आ जाता है। और यहां से क्या आ जाता है, देखो CH3C, यदि हम Cl करते हैं CH3, ये टर्शरी क्या आ जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शरी मतलब क्या है, इसके साथ में ये देखो 3 लगे हुए, 3 के बाद ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये टर्शरी 3 डिग्री में। तो ये आपने थोड़े से ये करने हैं। इसके बाद देखो ये मैंने आपको बता दिए टाइप्स ऑफ क्लोराइड जो है, टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, मतलब कितने डिग्री के कैसे होते हैं हमारे पास। देखो हेलोएल्केन्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पे हेडिंग देना है कि हम क्या करेंगे, ओनली हेलोएल्केन्स को ही करेंगे, हेलोएल्केन। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड एक ही चीज है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब देखो इनकी हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की जो टाइप्स है 1 डिग्री 2 डिग्री। यदि CH3 देखो Cl, मैं यदि ऐसे करके लिखूं इसको C, ये H और ये H है हमारे पास, ये Cl, कोई भी X ग्रुप, ये X लग गया। ठीक है, जिस कार्बन के साथ Cl ग्रुप अटैच है या जो भी X हेलोजन ग्रुप अटैच है, हैलाइड आयन ये प्रेजेंट है, और उसके साथ यदि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी कार्बन नहीं है, सॉरी कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, या एक कार्बन अटैच है, देखो ऐसे करके, मैं यदि ऐसे करके लिखूं CH3C H और ये क्या लिख लिया मैंने, X। ठीक है, इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है ना यहाँ पे। ठीक है, और इस कार्बन के साथ यदि एक कार्बन अटैच है, या इस कार्बन के साथ देखो यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, ये दोनों केसेस में यही होगा। मैंने क्या कहा, देखो जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, उस कार्बन के साथ यदि एक कार्बन अटैच है, देखो यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, इन दोनों केसेस में हम क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और यदि दो कार्बन अटैच होंगे, देखो यदि दो कार्बन अटैच होंगे, CH3C, ये है CH3, ये H आ गया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, X। अब इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ ये X हेलोजन अटैच है, अब इस हेलोजन के साथ ये कार्बन जो है, ठीक है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, ये 1 और ये 2, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो हम 2 डिग्री, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी, है ना, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
ये आ जाते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और वैसे ही देखो हमारे पास ये यदि हम CH3 यदि 3 डिग्री में करेंगे, 3 डिग्री ये ऐसे करके X, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और टर्शरी, इसको सेकेंडरी बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, देखो हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री में। ओके, अब यदि आपको देखो कभी कभी पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, इसका पता कैसे करेंगे आप, देखो यदि आपको ऐसे करके दे दिया है, देखो ये 10, ये कौन सा डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, कितने डिग्री का होगा, देखो ये X है, यहाँ पे ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, और यदि आपके पास देखो ऐसे करके दे दिया जाए दिस, ये कितने डिग्री का होगा। अब ये यहां से देखो ये X ग्रुप है, यहां पे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो है यहां पे ये अटैच है, देखो एक ही कार्बन। ओके, जब ये एक कार्बन अटैच है इस कार्बन के साथ, यहां पे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का। आप सोचते हैं देखो ये इस कार्बन के साथ ये है, तो 3-4 डिग्री का होगा ये। ठीक है, वैसे नहीं होता है, आपने क्या करना है, हेलोजन कार्बन के साथ जो जितना अटैच्ड है, मतलब मैं यदि यहाँ पे लिखूं ना, देखो CH3 CH2 CH2 CH, ऐसे करके मैंने ये CH3 लिख लिया और ये X लिख लिया, तो अब ये कितने डिग्री का होगा, देखो इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, यहां से कितने कार्बन अटैच है इसके साथ, एक ये है और एक ये है डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है, डायरेक्टली कितने अटैच है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का। लगे पता, तो ये आ जाते हैं हमारे पास। यदि हम स्पेशल केस में देखो, ये अलग से टाइप्स में होते हैं, ये CH3 ये विनाइल ग्रुप में होगा। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड में आ जाता है, विनाइल क्लोराइड। यदि हम क्या करते हैं, देखो CH2 CH CH2 और यहां से बॉन्डिंग होती है, ये Cl देखो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। ओके, ये क्लियर हो गया। IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं इनका, जैसे भी देखो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोमीथेन। ये क्या जाता है 1 2, मतलब क्लोरोमीथेन क्या, ये हेलो मीथेन। ठीक है, ये हेलो इथेन, हेलोजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये इनके भी IUPAC नेम आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखो सेकेंडरी, ये है ना, मैं यदि यहाँ पे Cl लगा दूं, देखो ऐसे करके। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ब्यूटाइल नहीं, सॉरी प्रोपाइल है ना, 3 है ना यहाँ पे कार्बन, तो प्रोपाइल होगा, ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी मतलब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है हेलोएल्केन्स की। ओके, हम इस चैप्टर में देखो हेलोएल्केन्स की क्या क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और एंड में करेंगे इससे रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे पास ये आगे को आते हैं हमारे पास, मतलब पेपर में भी आएंगे ये। तो नेक्स्ट है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट प्रिपरेशंस है फ्रॉम एल्केन, इजी सी है, फ्रॉम एल्केन।
एल्केन से हेलो एल्केन्स जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो जो एल्केन से प्रिपरेशन होती है, देखो हम कोई एल्केन लेंगे जैसे CH4 है, इसकी क्या कर देते थे, देखो हम क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पिछले साल किया हुआ आपने रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन जो है वो अब इसमें क्या होगा, देखो एक H और ये Cl निकल जाएगा माइनस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये होता है ये रिएक्शन है ना। HCl निकल जाएगा और एक Cl जो यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल क्लोराइड। आ रही है समझ, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरो मीथेन। ओके, तो ये बन गया, देखो हमारे पास HCl, देखो यहाँ पे H और एक Cl ये निकल गया, HCl और एक Cl यहाँ पे जाके ऐड कर देना आपने। ओके, और ये जो है ये चेन रिएक्शन है और इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है याद रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब यदि हम आगे इसको एज इट इज ही प्रोसीड करते हैं, देखो हमने क्या कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H𝜇। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक H और ये Cl ये निकल जाएगा HCl करके, H और Cl ये निकल जाएगा HCl करके, और बाकी क्या बन जाएगा हमारे पास, एक Cl जो वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो क्या बन जाता है CH2Cl, मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन क्लोराइड। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, पिछले साल आपने +1 में पढ़ा है, ठीक है। फर्दर यदि हम इसको Cl2 ये ऐसे करके इसकी क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइनस HCl, एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक H मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है, क्लोरीन जो है वो एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे CHCl3 बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3। फर्दर देखो यदि हम Cl2 और Hµ ऐसे करके लेते हैं इसको, माइनस HCl और यहाँ पे क्या बन जाता है CCl4। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे ही हमारे पास देखो ये हेलो एल्केन्स है, तो ये क्लोरीनेशन है, वैसे ही हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये किसमें हुआ, देखो ए पार्ट में क्लोरीनेशन लिख सकते हैं आप, है ना, या नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन सेम होगी एज इट इज ही, क्लोरीन की जगह आपने क्या करना है, ब्रोमीन को Br2 को ले लेंगे आप, और ब्रोमीन के बाद देखो आयोडीनेशन जो होती है, आयोडीनेशन जो होगी ये थोड़ी सी अलग होती है, ऐसे नहीं होगी आयोडीन के साथ ये। इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे CH4I2 को ले लेते हैं, ठीक है, ये रिएक्ट करके यहाँ पे हम रिएजेंट जो लेते हैं HNO3 ले लेंगे और HiO3 ऐसे करके, HiO4 या HiO3 इसको ले लेंगे, ठीक है। आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसको ले लेते हैं हम कंसंट्रेटर में, तो यहां से भी क्या बन जाता है हमारे पास CH3I और HI ये बन जाता है, ठीक है। अब ये रिएजेंट्स जो लिए हमने, इनका क्या काम है, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे होता क्या है, देखो कि यदि हम HNO3 और HiO3 को नहीं लेंगे, HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। HI क्या जाता है हमारे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, CH3I जो ये आयोडोमीथेन है हमारे पास, इसकी ब्रेकेज कर देता है और दोबारा से CH4 और I2 की फॉर्मेशन कर देता है। हमारे पास मिथाइल आयोडाइड जो है वो सेपरेटली नहीं बनता है। तो इस HI स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको खत्म करने के लिए इस
हम क्या देते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 को इसमें एंटर कर देते हैं। HNO3 इसको रिएक्ट करके इसको ही तोड़ देता है, ठीक है। तो जाके हमारे पास मिथाइल आयोडाइड जो है वो एज इट इज रहता है। ओके, मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता है, किन की वजह से, HNO3 और HiO3 की वजह से, ठीक है। तो ये आपने ये लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये ऐसे करके आइडोमीथेन से होती है। हाँ, फ्लोरिनेशन देखो मीथेन की या जो भी एल्केन है उसकी फ्लोरिनेशन नहीं होती है। F2 जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन F2। ये जो CH4, यदि हम देखो CH4 के साथ इसको ट्रीट कर दे, देखो डायरेक्टली F2 के साथ, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस CH के बॉन्ड जो है, ये है ना, कोई भी एल्केन है, इन बॉन्डों की अनइक्वल मैनर में इस वे में ब्रेकेज कर देता है कि आगे प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनता है। ओके, तो ये क्या जाता है, मतलब F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहां से इसकी फ्लोरिनेशन जो है वो नहीं हो पाती है ना। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, अनइक्वल मैनर में, मतलब ऐसे तैसे ही ये क्या कर देगा, देखो बॉन्ड की ब्रेकेज कर देता है ना। CH4 के बॉन्ड की ब्रेकेज जो है वो अनइक्वल मैनर में कर देगा, और जो आगे प्रोडक्ट बनेंगे वो उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल ही होंगे। ओके, तो ये फ्लोरिनेशन ये नहीं होती है इसकी, ये मैंने आपको फ्रॉम एल्केन से बता दिया। नेक्स्ट देखो फ्रॉम एल्कीन, सेकेंड प्रिपरेशन ज्यादा आती है, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अब देखो जो एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन में यदि हम HCl को ऐड कर देते हैं, जैसे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज कॉल्ड इथीन। इसमें यदि हम HCl को ऐड कर देंगे या HBr को ऐड कर देंगे, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इनको ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, एक साइड सिमेट्रिकल एल्कीन है ना। ये एल्कीन कौन सी होती है, सिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड देखो हाइड्रोजन क्या है, सेम है, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। एक साइड क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, एक साइड क्या लग जाएगा, Cl। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक साइड के लग गया Cl, ये इथाइल क्लोराइड आ गया। क्या आ गया, इथाइल क्लोराइड। ओके, एक और है, देखो प्लस वन में आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा हुआ है, मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ रूल्स। एंटी मार्कोनिफ रूल और मार्कोनिफ रूल से भी आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली है ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मार्कोनिफ रूल को, क्योंकि प्लस वन में आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ होता है ये एंटी मार्कोनिफ रूल और मार्कोनिफ रूल। उससे भी हम अल्काइल हैलाइड जो है इनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां से देखो एक हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यदि हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो HCl इसको ले रहे हैं, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl और HBr, ठीक है, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन, देखो मार्कोनिफ रूल, ये मार्कोनिफ रूल है हमारे पास, ठीक है। मैं अभी मार्कोनिफ रूल्स की बात कर रहा था। मार्कोनिफ रूल ने क्या बोला कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा नेगेटिव पार्ट जिसके पास क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, ये यहां पे जाके, ठीक है। दिस इज मार्कोनिफ रूल, है ना। और मार्कोनिफ रूल में देखो अब यहां पे क्या बनेगा, CH3 ये CH, ठीक है, और ये क्या आ जाता है, देखो Cl और ये CH3, इसको क्या बोलेंगे हम, 2 क्लोरो, नेमिंग पक्का लिखनी है, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन,
यदि आप देखो ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो ये नेमिंग लिखना जरूरी है, ठीक है। दिस इज प्रोपीन, ये प्रोपीन आ जाती है। मार्कोनी फ्लूल का लग गया पता, है ना। अब इसमें HBr भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। HBr में भी ये Br यहाँ पे जाके लग जाएगा, H यहाँ पे जाके लग जाएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है। आपने कंपटीशन लेवल के लिए मार्कोनी फ्लूल को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और मैं डिटेल में आपको +1 में आपने पढ़ा हुआ है, +1 के टॉपिक में मैंने डिटेल में बताया है ये, तो आपने उधर जाके देखना है इसको। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, देखो इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हेलो एल्केन्स बन गया हमारे पास। और वैसे ही एंटी मार्कोनी फ्लूल को लेते हैं, देखो एंटी मार्कोनी फ्लूल में भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली मैंने, ये CH2 प्लस HBr, इतना याद रखना है। एंटी मार्कोनी फ्लूल जो है वो HBr में ही होगा, HCl और HI के केस में नहीं होता है, ठीक है। यहां पे मैं बता रहा हूं, देखो ये एंटी मार्कोनी फ्लूल है, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। फिर आप बेंजोइल परऑक्साइड लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड लो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड ले लो या हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो, negative part of attacking reagent goes to that double bonded carbon atom which has a greater number of hydrogen atom, है ना। और इसमें हम देखो ये Br है, ये H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये ब्रोमो ग्रुप जो है वो अब कहां पे लगेगा? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, और हाइड्रोजन जो भी यहां पे जाके लगेगा, ओके। तो यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड देखो CH3 CH और एक H यहां पे जाके लग जाएगा तो CH2, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में, क्योंकि एडिशन हो रही है यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास? CH2 और ये Vr, ओके। तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो एंटी मार्कोनी फ्लूल। इसको क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनी फ्लूल क्रैश इफेक्ट भी बोल देते हैं। कौन सा इफेक्ट होता है ये? क्रैश इफेक्ट और एंटी मार्कोनी फ्लूल, ओके। तो ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। हाँ, एक और चीज है, देखो आपको पजल करने के लिए ऐसे करके दे दिया होता है, कंप्लीट करने के लिए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HCl लिख दिया, ठीक है। और यहां पे परऑक्साइड भी लिख दिया, ठीक है। तो परऑक्साइड ये लिख दिया हमारे पास, देखो ये परऑक्साइड भी है, ऐसे करके, है ना। तो यहां पे क्या होता है, देखो इसमें परऑक्साइड और ये यहां पे HCl है, यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और जो HBr है इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मेजरेबल है, ठीक है। HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू HBr, ठीक है। तो यहां पे परऑक्साइड का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है HCl पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो कंपटीशन लेवल के लिए। अब यहां पे Cl जो जाएगा ना मार्कोनी फ्लूल को ही फॉलो करेगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। तो आपने एंटी मार्कोनी फ्लूल याद रखना है, ओनली किस केस में ही होगा? HBr के केस में होता है ये, ठीक है। किस केस में होगा? HBr के केस में ही होता है ये ओनली, है ना। ये HBr और ये HCl, ये ऐसे करके इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब यहां पे क्या आ जाता है, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH, ये Cl और ये क्या आ जाएगा? CH3। दिस इज द एंटी मार्कोनी फ्लूल। कौन सा रूल होता है ये एंटी मार्कोनी फ्लूल, ये वाला। और इसको हम क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं, ओके। तो ये फ्रॉम एल्कीन से आ जाता है ये, और बुक में और भी ज्यादा दिए होंगे ये, ठीक है। एग्जांपल्स इसके वो भी कर लेने आपने। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, ये आपको सारे के सारे रिएक्शंस आने चाहिए एकदम से, ठीक है। थर्ड है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनते हैं, ठीक है।
एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप है। फ्रॉम एल्कोहल से हमारे पास देखो ए पॉइंट पे लिखना आपने फ्रॉम ग्रुप्स प्रोसेस, डायरेक्ट लिखो ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नहीं, कंपटीशन लेवल में पूछ देते हैं क्योंकि बीच में आ जाते हैं ये ग्रुप्स प्रोसेस। देखो व्हेन, आप इसको थोड़ी स्टेटमेंट दे सकते हैं, नहीं देनी हो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous ZnCl2, then alkyl halide is formed, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम? ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, CH3 CH2OH ये ले लिया, ठीक है। इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। आपने ये रिएक्शन याद रखना है, इन लाइनों को आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन याद हुआ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस का मतलब क्या है? बिना पानी के, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं है इस सॉल्ट में। अब होगा क्या, देखो एनहाइड्रस ZnCl2, ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसमें Zn जो होगा ये क्या होते हैं हमारे पास? लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में होते हैं, ये लुईस एसिड है। तो ये क्या करता है, देखो यहां पे इस ऑक्सीजन पे देखो दो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करके इस COH बॉन्ड जो इसकी ब्रेकेज कर देता है। क्या करेगा ये? इस बॉन्ड की ब्रेकेज कर देता है और यहां से H पॉजिटिव को लेके H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, और ये Cl जो वो यहां पे जाके लग जाएगा। मतलब ये Cl देखो यहां पे जाके लगेगा, ये OH और ये H H2O करके निकल जाएगा, ओके। एनहाइड्रस मतलब ये सूखा है, तो एनहाइड्रस बिना पानी के नहीं, एनहाइड्रस ये एकदम से क्या कर देता है, यहां से OH बॉन्ड की ब्रेकेज कर देगा और H के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा, और ये जो Cl मॉलिक्यूल है ये यहां पे जाके अटैच हो जाता है। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 Cl, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस आगे क्या निकल जाएगा हमारे पास? H2। दिस इज द इथाइल क्लोराइड, और क्लोरोइथेन भी बोल देते हैं हम, क्लोरोइथेन, ओके। ये क्लोरोइथेन, और ये इसको क्या बोलेंगे? इथाइल एल्कोहल। और इसका जर्नल रिएक्शन लेना है, देखो कोई भी एल्कोहल लेंगे तो हम ROH करके ले लेते हैं, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां पे क्या बन जाता है, यहां पे हम HX ले लिया है ना, ये कोई भी हाइड्रोजन ले लिया, ये X आ गया, ठीक है, और प्लस क्या बन जाता है? H2O, ये एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन होता है। आप यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल भी ले सकते हैं, तो ये ऐसे करके ZnCl2। हाँ, एक और चीज आपने याद रखनी है, देखो एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत 1 डिग्री 2 डिग्री में पड़ती है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 जो है इसको लेना पड़ता है, तो जाके ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। बट यदि यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल होगा
ठीक है। तो यदि आप एनहाइड्रस ZnCl2 को नहीं भी लेंगे तो भी H2O मॉलिक्यूल, तो भी OH बॉन्ड की ब्रेकेज जो है वो अपने आप हो जाती है, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल अपने आप में ही बड़ा ज्यादा रिएक्टिव नेचर में होता है, ठीक है। तो करके OH जो है वो HCl या जो भी इसके साथ ले रहे हैं हम, ये रिएक्ट करके अपने आप ही H2O मॉलिक्यूल्स को निकाल देगा। ओके, तो ये क्या था हमारे पास, देखो ग्रुप्स प्रोसेस था फ्रॉम एल्कोहल से। बी है देखो हमारे पास नेक्स्ट, इसका प्रोसेस देखो डार्जन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आ जाता है, डार्जन प्रोसेस। ये अब डार्जन प्रोसेस में, जो डार्जन प्रोसेस है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं हम, देखो ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप अपने आप लिख सकते हैं, यदि आपको रिएक्शन याद है तो आप स्टेटमेंट जो इजीली लिख सकते हैं। डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, हम एल्कोहल को लेते हैं, देखो कोई भी एल्कोहल है, ROH, R ग्रुप जो होता है ना, मैं बता दूं, R जो होता है वो एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं हम। कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे, एल्काइल ग्रुप, और R इज एल्काइल ग्रुप, है ना। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं ये, मिथाइल, इथाइल, CH2CH3, ये है ना, ये मिथाइल ग्रुप है। ये क्या आ जाता है हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप, ये क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप एंड सो ऑन, ROH। इसको यदि हम SOCl2, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड, इसके साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे। यहां पे क्या बनता है, देखो हमारे पास SOCl2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ये क्लोरो ग्रुप जो है, एक क्लोरीन, ध्यान से सुनना है, देखो एक क्लोरो ग्रुप R के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RCl, ठीक है। एक क्लोरो किसके साथ अटैच हो गया, R के साथ अटैच हो गया, मतलब OH बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई पूरी तरह से, ठीक है। Cl यहां पे जाके लग गया, RCl बना, एक क्लोरो ग्रुप H और Cl करके निकल जाएगा, HCl, और ये ऑक्सीजन जो है SOO के साथ लग के क्या बना देती है, देखो SO2। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये गैसियस स्टेट में होते हैं, इतना याद रखना है। HCl जो भी हम ये HCl ले रहे हैं, देखो ये गैसियस स्टेट में होते हैं। SO2 भी क्या होता है, गैसियस स्टेट में। दिस इज एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, ओके। मतलब देखो कैसे बना, एक क्लोरो जो है वो R के साथ इस एल्काइल ग्रुप के साथ लग गया, तो RCl ये बन गया एल्काइल क्लोराइड, और एक H और ये Cl ये निकल गया HCl गैसियस फॉर्म में, और SO ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया इसने, SO2। ऐसे ही रिएक्शन होगा, ठीक है। मेन फोकस देखो आपका क्या है कि RCl एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं हम, और ये आपको रिएक्शन जो ये याद रखना ही पड़ेगा, SO2 के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है ये, ओके। तो अब देखो दिस इज द मोस्ट एक्सेलेंट मेथड, ये डार्जन प्रोसेस जो है ना हमारे पास, देखो ये सबसे ज्यादा एक्सेलेंट है। दिस इज द मोस्ट एक्सेलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ओनली फॉर एल्काइल क्लोराइड के लिए, ठीक है। क्यों है एक्सेलेंट मेथड, देखो क्योंकि एल्काइल क्लोराइड जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाता है हमको यहाँ पे, है ना। प्योर फॉर्म में क्यों मिलेगा, बिकॉज HCl और SO2 जो है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ये रिएक्शन होते ही एस्केप कर जाती है, पीछे क्या बचता है हमारे पास, RCl ही बचता है, एल्काइल क्लोराइड ही बचता है, ओके। तो जो एल्काइल क्लोराइड है हमारे पास, वो ये डार्जन प्रोसेस जो है वो मोस्ट एक्सीलेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ओनली। अब RBRN, इसमें पॉइंट आपने एरो देके लिखना है, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, देखो आगे आपने इसमें ही एरो देके लिखना है, डार्जन प्रोसेस में ही, ठीक है। कंपटीशन लेवल के लिए ये मतलब RBR एंड RI, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड जो है, RBR एंड RI
does not prepared by this method, कौन सा टार्जन प्रोसेस, by this method because SOVR2 is less stable and SOI2 thionyl iodide, ठीक है, SOI2 does not exist. ओके, लग गया पता आपको? मतलब ये एक तो एक्सेलेंट मेथड है और सी पॉइंट पे देखिए लग गया ना इसका पता। नेक्स्ट आ जाता है, देखो यदि हम एल्कोहल को, ये देखो why the reaction of alcohol with PCl5, why the reaction of alcohol with PCl5 इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक है। PCl5 देखो, ये यदि हम CH3CH2OH को ले लेते हैं और इसको PCl5 के साथ ट्रीट कर देते हैं, इसको PCl5 के साथ, तो आपने एक चीज याद रखनी है। देखो मैं यहां पे PCl5 एंड PCl3 ऐसे करके लिख दो, है ना, PCl5 एंड PCl3। तो यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो CH3CH2OH है प्लस PCl5। यदि हम PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इतना याद रखना है, सुन लो एक बार। यदि हम देखो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे के सारे आगे पढ़ेंगे हम, उनके साथ PCl5 को रिएक्ट करते हैं, तो एक चीज आपने याद रखनी है, POCl3 जो है ये निकलेगा ही निकलेगा। क्या रिलीज होगा? POCl3, याद हो गया? PCl5 के साथ POCl3 निकल गया। बाकी क्या बचा हमारे पास? ये P चला गया, देखो PO और Cl के कितने चल गए? 3, POCl3 निकल गया। यहां पे कितने बचे हमारे पास? 2 Cl बचे, है ना। 2 Cl रहे तो एक Cl किसके साथ लग जाएगा? इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक Cl जो वो HCl करके निकल जाएगा, ठीक है। तो एक Cl जब इसके साथ लग गया तो क्या बन गया? CH3CH2Cl बन गया और प्लस POCl3 और एक के निकल जाएगा हमारे पास HCl, ठीक है। दिस इज इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड आ जाता है, ओके। ये इथाइल अल्कोहल है हमारे पास। आपने यहाँ पे नेमिंग जरूर लिखनी है, ठीक है। ये मैंने समझाया, PCl5 देखो क्या बन जाएगा? POCl3, ये निकल जाता है, क्या निकल जाएगा? POCl3। और बाकी क्या बचे हमारे पास? 2 Cl बचे, एक Cl यहाँ पे जाके लग जाएगा, एक Cl HCl करके निकल जाएगा, ओके। ऐसे ही आपने याद रखना है ये, ठीक है। ये क्या आ जाता है? इथाइल अल्कोहल। और देखो इसमें ही यदि हम CH3CH2OH ले लिया मैंने और किसके साथ रिएक्ट कर दिया? PCl3 के साथ। अब जब PCl3 के साथ रिएक्शन होता है, जैसे हम यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो POCl3 बन रहा है, PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से H3PO3 निकलता है H3PO3, ठीक है। H3 के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 वैलेंसी देनी पड़ेगी इसको 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 3H, है ना, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन H, एक P और O के कितने आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल। ये सारे का सारा प्रोडक्ट क्या हो गया? निकल गया, क्या करके? H3PO3 करके। और 3 Cl जो है वो तीनों यहाँ पे भी 3, ये है हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप, कितने हैं? 3 प्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? CH3CH2CH2 और ये Cl और ये 3 मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, ओके। ये 3
प्रोपाइल क्लोराइड है ना, ये क्या जाता है, प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशंस और रह गई है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 3 4 ये आ गई प्रिपरेशंस, और तो नेक्स्ट उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। थैंक यू।